हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कुछ जबरदस्त जानकारी जानने वाले हैं। प्रेम विवाह के लिए हमें काफी सारी चीज चेक करनी होती है। हमारे हाथ में प्रेम विवाह के योग है या नहीं, इसके लिए हमें हाथ के अंदर बहुत सारी चीज चेक करनी होगी। सबसे पहले हमें चेक करनी होगी हृदय रेखा, फिर हमें देखना होगा विवाह रेखा को, फिर हम देखेंगे बृहस्पति पर्वत को, फिर देखेंगे मस्तिष्क रेखा को, फिर देखेंगे चंद्र पर्वत को, फिर देखेंगे शुक्र पर्वत को और फिर लास्ट में देखेंगे सूर्य रेखा को। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यह सारी रेखाएं अच्छी है और इन पर शुभ चिन्ह बने हुए हैं या फिर यह रेखाएं कटी हुई नहीं है तो काफी अच्छा चांस रहेगा कि आपकी लव मैरिज होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हृदय रेखा की। हृदय रेखा आपको बुध पर्वत के नीचे देखने के लिए मिलेगी, जो कि बृहस्पति पर्वत तक जा रही होगी। और अगर यह घुमावदार हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ये दो मुखी शनि पर्वत की तरफ जाती हुई भी हो सकती है, यह मंगल पर्वत की तरफ भी जाती हुई हो सकती है, लेकिन ये दो मुखी होनी चाहिए। अगर ये दो मुखी है और इसके ऊपर कोई दोष नहीं है तो बहुत अच्छी है। तो उम्मीद है कि आपकी लव मैरिज होगी, क्योंकि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। आप पर भरोसा किया जा सकता है और आप जो अपने प्रोमाइज करते हैं उनको पूरा करते हैं। यदि आपने किसी से प्रेम विवाह का वादा किया है तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली रेखा की, जिसे हम बोलते हैं विवाह रेखा। विवाह रेखा जो है वो बुध पर्वत के नीचे और हृदय रेखा के बीच में मिलती है। तो यहाँ पर अगर आपको विवाह रेखा देखने की मिल रही है तो इसका मतलब है कि आपका विवाह जो है वो 25 साल या 26 साल के आसपास होगा। दोस्तों, अगर आपकी विवाह रेखा नीचे से कुछ इस तरीके भी बना करके ऊपर की तरफ चली जाती है तो इस केस में काफी अच्छे चांसेस है कि आपकी लव मैरिज होगी। आपका एक अफेयर चलेगा, फिर उसके बाद वह अफेयर जो है वो लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आपकी एक विवाह रेखा है और उससे पहले एक छोटी सी रेखा है, इस केस में हो सकता है कि आपका यहाँ पर अफेयर चले और एक सर्टेन टाइप के बाद आप इस इंसान से शादी करना पसंद करें। तो दो विवाह रेखा का मतलब यहाँ पर लव मैरिज भी हो सकता है। और काफी बार क्या होता है कि आपका एक छोटा कोई अफेयर चल सकता है और वह ब्रेक हो सकता है किसी वजह से, ये भी कारण बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में विवाह रेखा कुछ इस तरीके की बनी हुई है, नीचे से वह दो मुखी और आगे जाकर के एक मुख ले ले, इसमें लव मैरिज होने के चांसेस काफी अच्छे रहते हैं। अगर ऐसी रेखा मिल रही है तो यह आपके लव मैरिज का योग बनाती है। चलिए दोस्तों, अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बृहस्पति पर्वत। शादी के लिए बृहस्पति पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बृहस्पति पर्वत इंडेक्स फिंगर के नीचे हमें देखने के लिए मिलता है, इसे हम बृहस्पति पर्वत बोलते हैं। अगर आपको बृहस्पति पर्वत पर कोई क्रॉस देखने को मिल जाए तो काफी अच्छा चांस है कि आपकी लव मैरिज होगी। अगर आपको बृहस्पति पर्वत पर कुछ इस तरीके का स्वास्तिक का साइन देखने के लिए मिल जाए तो भी काफी अच्छा चांस है कि आपकी लव मैरिज होगी। और अगर आपको बृहस्पति के ऊपर कोई नक्षत्र का साइन भी मिलता है तो ये भी काफी शुभ माना जाता है और इसमें भी काफी अच्छा चांस रहता है कि आपकी लव मैरिज होगी। जो लोग प्यार करते हैं या फिर लव मैरिज करना चाहते हैं तो उनके हाथ में यह एक का साइन बनना शुरू हो जाता है। तो आपको बृहस्पति पर एक्स चिन्ह जरूर देखने को मिलेगा। एक्स का साइन नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति पर्वत अगर अच्छा है, उस पर कोई दोष नहीं है और उठा हुआ है तो भी आपकी लव मैरिज होने के काफी अच्छे चांसेस बनेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जिसे हम बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा आपको अगर यह जीवन रेखा के साथ चलती हुई आपके मस्तिष्क रेखा देखने के लिए मिलती है तो इस केस के अंदर हो सकता है कि आपका लव कम अरेंज मैरिज करना चाहे, यानी कि आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा और फिर बाद में आप उसे अरेंज मैरिज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यह वाला जो हिस्सा होता है, ऐसे लोग रीति रिवाज को फॉलो करके शादी करना चाहते हैं। आपकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ जुड़ी हुई नहीं है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा गैप देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं और जो ठान लेते हैं उसे करके रहते हैं। अगर यह सोच लेंगे कि उनकी लव मैरिज होनी चाहिए तो इसके लिए बहुत एक्सपर्ट लगाते हैं और काफी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। तो मस्तिष्क रेखा विवाह के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मानसिक तौर पर मजबूत होंगे तभी कुछ कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने पांचवें पॉइंट की, जिसे हम बोलते हैं चंद्र पर्वत। अगर आपका चंद्र पर्वत उभरा हुआ है
और अगर यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है तो इस केस के अंदर भी लव मैरिज होने के चांसेस रहते हैं। वैसे तो इसे यात्रा की रेखा भी कहा जाता है, लेकिन चंद्र पर्वत जो है वो मन का कारक है। अगर आपका मन स्थिर होगा तभी आप एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे। यदि आपके हाथ में भाग्य रेखा कुछ इस तरीके से निकल रही है और यहाँ से आपको कोई दरेखा इस पर टकराती हुई मिले तो ऐसे लोगों का भाग्य उदय शादी के बाद होता है। या फिर आपकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से ही निकलती हुई ऊपर की तरफ जा रही है तो इस केस के अंदर भी भाग्य उदय शादी के बाद होता है। चाहे आप अरेंज शादी करें चाहे लव मैरिज करें, लेकिन आपका भाग्य उदय जो है वो शादी के बाद होगा। इसकी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज बनेगी। अगर आपकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलती हुई ऊपर की तरफ जा रही है, छोटी भी हो सकती है कुछ इस तरीके से, या फिर ये थोड़ी लंबी होती हुई है, शनि तक जा सकती है, तो ये डिपेंड करता है अलग अलग हाथों की बनावट पर। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जिसे हम बोलते हैं शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत जो है वो केंद्र में उठा हुआ रहना चाहिए और इसके ऊपर कोई दोष ना हो। इसकी पोजीशन अच्छी हो, ये थोड़ा सा मसल्स होना चाहिए, बहुत ज्यादा मसल्स ना हो और बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। जीवन रेखा एक अच्छा सा कव बना रही हो और सही पोजीशन में हो, और आपका शुक्र पर्वत जो है वो अच्छी कंडीशन में हो, यानी कि ना तो ज्यादा उठा हुआ हो और ना ही ज्यादा दबा हुआ हो। तो इस केस के अंदर भी लोगों की लव मैरिज होती है। शुक्र जो है वह प्रेम का कारक है, तो जिसका शुक्र अच्छा होता है वह अपने ऑपोजिट सेक्स से काफी हद तक प्रेम संबंध बना के रखता है, और प्रेम विवाह के लिए प्रेम संबंध सबसे पहले आता है। शुक्र पर्वत का अच्छा होना बहुत जरूरी है प्रेम विवाह के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगली रेखा की, जिसे हम बोलते हैं सूर्य रेखा। सूर्य रेखा अनामिका उंगली के नीचे मिलेगी कुछ इस तरीके से, और यह नीचे जाकर के भी बना ले और हृदय रेखा से जाकर के टकरा जाए, तो इस केस के अंदर भी लोग लव मैरिज करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है और वह दूसरे लोगों का दिल जीत लेते हैं। और अगर वह दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, अगर वह लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा एफर्ट लगाते हैं, और काफी हद तक ऐसे लोगों की लव मैरिज हो जाती है। अगर वो करना चाहते हैं तो हमें काफी सारी चीज चेक करनी होती है। अपने हाथ में सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारे हृदय रेखा, दूसरे नंबर पर हम चेक करेंगे विवाह रेखा, अभी बाहर का तीसरे नंबर पर बृहस्पति पर्वत की पोजीशन, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे चौथे नंबर पर मस्तिष्क रेखा, पांचवें नंबर पर हम चेक करेंगे चंद्र पर्वत की स्थिति, और छठे नंबर पर हम चेक करेंगे शुक्र पर्वत की स्थिति कि वह कैसा है, और सातवें नंबर पर हम चेक करेंगे सूर्य रेखा। दोस्तों, अगर आप लव मैरिज करना चाहते तो इन सारी चीजों को चेक करेंगे, और उसके बाद आप अपने पर्वतों की पोजीशन जरूर देख लीजिएगा कि यह पर्वत जो है थोड़े उठे हुए होने चाहिए, दबे हुए ना हो, क्योंकि अगर यह उठे हुए रहेंगे तो आप अच्छे निर्णय निकाल पाएंगे अपने जीवन में। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान सकते हैं कि आपके हाथ में प्रेम विवाह के योग है या नहीं। तो इनमें से आपके हाथ में कौन सा निशान है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।